बच्चों आज पॉलिनोमियल का नेक्स्ट टॉपिक मैं बता रहा हूं। तो उससे पहले मैं कुछ याद कराना चाह रहा हूं कि पिछले क्लास में मैं एक टॉपिक पढ़ाया था कि उसमें नोट करके मैं लिखाया था कि अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n देन द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px इंटरसेक्ट x एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट। मतलब देखो जिसका डिग्री जितना रहेगा, तो यहाँ पे आओ, इसका डिग्री कितना है देखो, तो इसका डिग्री आपका 2 है। मतलब क्या होगा इसका कि मैक्सिमम क्या होगा, 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस जाएगा। ये इसका कहने का ये मतलब है। अब चेक कर लेते हैं। तो देखिएगा, एक मैं टेबल बना रहा हूं एक्स और वाई के लिए। चलिए पीछे से आते हैं, -4 पुट करता हूं। तो -4 का स्क्वायर 16 देगा, फिर माइनस माइनस प्लस 8 देखो, तो मतलब कितना आया, 16 आया। अब -3 डालो, -3 का स्क्वायर 9, फिर देखो 9 जाएगा यहाँ, 9 9 टू जा 8, 9 टू जा 18 होगा। मतलब कितना आया यहाँ पे 9 और एक सेकंड देखिएगा फिर से। एक्स का जब एक्स की जगह पर -3 पुट करोगे तो -3 का स्क्वायर 9, ठीक है। मतलब कितना आया, 9 आया। फिर देखो यहाँ एक्स का वैल्यू माइनस जब पुट करो तो माइनस माइनस प्लस, 3 टू जा 6 -8, 8 में से 6 गया -2, मतलब कितना बचा देखो, तो 7 बचा। फिर जब -2 पुट करो, जब -2 पुट करोगे तो देखो -2 टू जा 4, फिर माइनस माइनस प्लस 2 टू जा 4 और यहाँ -8, मतलब कितना आया, 0 आया। फिर देखो -1 डालो, -1 का स्क्वायर फिर 1 देगा, माइनस माइनस प्लस 2 -8, मतलब कितना आ रहा है ये, 8 में से 3 जाएगा, -5 बचेगा। तो ये आपका बचेगा -5। फिर यहाँ आ जाओ, 0 पुट करो, 0 पुट करोगे तो -8 देगा। देखिए जब मैं 0 पुट किया तो क्या दिया, -8 दिया। अब 1 पुट करो, 1 पुट करो कितना देगा, 1 -2 -8, 8 2 10, मतलब -9। देखिएगा बच्चों, इसका एक ग्राफ बना है, ठीक है। तो ये ग्राफ कैसा बना सो देखिएगा, ये एक शेप लेता है जो कि यू दिख रहा होगा आपको। तो इसको हम लोग बेसिकली पाराबोला बोलते हैं, ठीक है। अब पाराबोला बोले तो अब देखो दोनों के बीच में मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है, तो मैक्सिमम पॉइंट मेरे को ये दिख रहा है, इसका मैक्सिमम या मिनिमम, ठीक है। तो एक पाराबोला में या तो होगा मैक्सिमम, अदरवाइज होगा मिनिमम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे ये नीचे जा रहा है तो मिनिमम है, ऊपर जाता है तो मैक्सिमम होता है। तो यहाँ देखो ये नीचे जा रहा है सबसे ज्यादा यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। या तो मैक्सिमम या फिर मिनिमम जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को देखेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स से क्या करना है, एक लाइन जो है हम लोग को एकदम पैरेलल वाई एक्सिस के डाल देना है, ठीक है। तो ये डाले तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ पाराबोला, एक्सिस ऑफ पाराबोला, ठीक है। और ये शेप मेरा पाराबोला लिया, अब इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। इसका ये हो गया वर्टेक्स, ठीक है। और ये इसका कुछ कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, तो ये शेप लिया मेरा, कौन सा शेप लिया, इसको पाराबोला बोलेंगे। अब देखना है कि एक्स एक्सिस को कितने जगह पे काट रहा है। तो ये बेसिकली 2 जगह पे एक्स एक्सिस को काट रहा है। देखो तो इसका डिग्री कितना है, 2 है। तो इसका नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, 2 हुआ। क्या क्या होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ, चलिए देखिएगा इसका क्या होगा कि नंबर ऑफ जीरोज अकॉर्डिंग टू ग्राफ क्या हो जाएगा, देखो तो एक्स एक्सिस कितने जगह पे कट कर रहा है, एक -2 और एक कट कर रहा है आपका 4 पे। तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ जीरोज। तो ये डायरेक्ट मैंने ग्राफ से निकाला। तो एक चीज देखिएगा, इससे हमको क्या पता चल रहा है कि जितना इसका डिग्री होगा उतना मैक्सिमम टाइम्स। अब यहां से एक टर्म हमको पता चल रहा है, ठीक है। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले इसको नोट डाउन करिएगा, मैं कुछ लिखाना चाह रहा हूं इससे। देखिए बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग इन जनरली लिखते कैसे हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म हम लोग को याद रखना है कि डी का वैल्यू एक होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डी का वैल्यू हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखना है यहाँ पे कि मेरा जो क्वेश्चन जो मैं दिया था उस क्वेश्चन में चलिए देखिएगा बच्चों, क्या था, एक्स स्क्वायर -2x -8, मेरा ये px इस ग्राफ का इक्वेशन था। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, देखिएगा कि इसमें हम इक्वेट करेंगे इसको। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट मानता हूं तो इक्वेटिंग
फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखो, तो a का वैल्यू क्या आया 1, b का वैल्यू -2 और c का वैल्यू आया -8। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हमको देखना है कि a क्या है, a इज ग्रेटर देन 1 है। तो a ग्रेटर देन 1 है, जिसके कारण ये पाराबोला जो हुआ अपवर्ड पाराबोला होता है, अपवर्ड पाराबोला। मतलब जब a मेरा ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या हो जाएगा, अपवर्ड। जब a मेरा ये हो गया, अब यहाँ देखो d का वैल्यू निकालना, d क्या क्या है, b² - 4ac। जब इसको सॉल्व करोगे ये 36 आएगा। तो 36 मेरा क्या है, देखो तो ये ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 होने के कारण ये क्या करेगा, ये मेरा कट x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। मतलब कि दो जगह पे ये क्या करेगा, इसको कट करेगा। तो इसको पहले नोट करिए। तो इसी बेसिस पे मैं जनरलाइज करके सारा एक नोट करके लिखवा दे रहा हूं कि कैसे किसका ग्राफ अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, कौन सा एक्स एक्सिस पे काटेगा, कौन एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिएगा। देखिएगा बच्चों कि व्हेन PX has 2 distinct जीरोज, मतलब जब इसका 2 डिस्टिंक्ट जीरो होता। अब देखो, जब इसका 2 गो होगा तो ये तो कंफर्म हो गया कि 2 होगा। कब होगा ये 2 होने का, इसका 2 मतलब रीजन आएगा। सबसे पहला देखना कि ये पाराबोला का शेप कैसे, किधर, मतलब कि किस तरफ ओपन होगा, किस तरफ क्लोज होगा। तो देखो इसके, जब मेरा इसमें पहला आता क्या है कि जब a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, और d इज ग्रेटर देन 0। जब a इज ग्रेटर देन 0 और d इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो देखो ये क्या करेगा, पाराबोला ओपन अपवर्ड, ठीक है। और ये क्या करेगा, d इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि ग्राफ कट x एक्सिस एट 2 पॉइंट। मतलब दो जगह इसको क्या करेगा, ये कट करेगा। अब देख लेते हैं ग्राफ, इसका 2 ग्राफ बनेगा कैसे। जैसे क्या हुआ कि बोला एक, तो बेसिक मेरा ग्राफ एक ऐसे बना। ये कब होगा, जब मेरा a इज ग्रेटर देन 0 और जब d इज ग्रेटर देन 0 हुआ। तो ये हुआ इसके लिए। अब सेकंड के लिए देखो, तो जब मेरा a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड d इज लेस देन 0। देखो तो यहाँ पे जब a मेरा 0 से बड़ा हो और d मेरा 0 से छोटा हो, तब कैसे होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो a बड़ा है, मतलब क्या होगा, पाराबोला तो अपवर्ड में ही खुलेगा। देखिएगा जब d इज लेस देन 0 होगा तो क्या होगा कि पाराबोला नॉट क्रॉस एक्स एक्सिस। मतलब कि इसके लिए ग्राफ क्या बनेगा, तो देखिएगा अपवर्ड तो रहेगा, ये इस बेसिस पे जाएगा ऐसे, जब मेरा a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0 होगा तब। ठीक है, तो इसको पहले नोट डाउन करिएगा। थर्ड केस, इसमें थर्ड नंबर देखिएगा क्या होगा कि जब a मेरा ग्रेटर देन 0 हो और d मेरा 0 के बराबर हो। ठीक है, a मेरा 0 से बड़ा हो और d मेरा 0 के बराबर हो। तो a बड़ा है तो क्या होगा, ये अपवर्ड बनेगा, ये तो फिक्स है, फिगर मेरा अपवर्ड जाएगा। और d इज इक्वल टू 0 जब आएगा तो ये क्या करता है कि ग्राफ टच एक्स एक्सिस एट सिंगल पॉइंट। मतलब कि कोई एक जगह पे क्या करेगा, सिंगल पॉइंट करेगा। इससे ग्राफ तो ऊपर जाएगा, ये फिक्स है। अब ये ग्राफ ऐसे कैसे बनेगा, इसका देखो, मतलब टच किया यहाँ पे कहीं, बस एक जगह पे टच करेगा। है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर ऑफ जीरो कितना रहा, एक सिंगल, तो वो क्या होगा, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के टर्म में आएगा, उस हिसाब से आएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिएगा। चल देखिएगा बच्चों, जब मेरा a लेस देन 0, मतलब a जब 0 से छोटा हो,
तो ये क्या होगा, पाराबोला जो होगा वो डाउनवर्ड खुलेगा, ठीक है। और डी जब ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या करेगा, ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट, तो मतलब इसका ग्राफ बनेगा कैसे, डाउनवर्ड खुलेगा ना। तो ये आपका बेसिकली ग्राफ इस बेसिस पे बनेगा। देखो दो जगह पे कटा, तो यहाँ ए मेरा लेस देन 0 है और डी मेरा ग्रेटर देन 0 है। फिर आ जाओ सेकंड केस। सेकंड केस क्या होगा, जब ए लेस देन 0 रहे और डी इज लेस देन 0 हो जाए, तो इसमें क्या होगा, देखो यहां सबसे पहले देखना है कि ये तो पाराबोला ओपन डाउनवर्ड, ठीक है, ये डाउनवर्ड में खुलेगा। और डी जब मेरा लेस देन 0 होगा, तो लेस देन 0 का मतलब क्या होता है कि ये मेरा क्या करेगा, एक्स एक्सिस को कहीं नहीं काटेगा, डज नॉट क्रॉस एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो देख लो, तो ये बेसिकली मेरा इस हिसाब से बनेगा, ऐसे डाउनवर्ड है, कट कहीं नहीं किया, तो ये ए इज लेस देन 0 और डी इज लेस देन 0। ये हुआ दो केस। अब तीसरा देखिएगा इसका, जब ए मेरा लेस देन 0 और डी इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, डाउनवर्ड रहेगा और टच करेगा एक जगह पे, तो ये क्या डाउनवर्ड रहेगा, अ टच सिंगल पॉइंट, कहां पे, तो एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस को कहां पे टच करेगा, एक सिंगल पॉइंट पे। तो ये बेसिकली इस हिसाब से ऐसे ग्राफ जाएगा, जहां पे ए मेरा लेस देन 0 होगा, डी इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये मेरा मेन ग्राफ हुआ। तो आपका इसका जो भी टॉपिक्स हैं, मतलब ग्राफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, उसको आप लोग बनाइएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। और एक चीज और बताना बच्चों, कि यहाँ पे जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा, ये ध्यान देना, जैसे यहाँ पे -2 और 0 रहता, तो ये क्या -2 क्या हो गया इसका नंबर ऑफ जीरो, और इसका अगर 3 और 0 रहता तो 1 हो जाता -2 और 1 हो जाता 3। मैं पीछे बताया हूं, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और इसको नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा बच्चों, क्या है कि डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ फॉर अ पॉलिनोमियल। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि दो फंक्शन दिया रहेगा, px और gx, ठीक है। तो जब मैं gx से px में डिवाइड करूंगा, तो यहाँ देखना है क्या है कि जैसे हम लोग रियल नंबर में पढ़े थे, वैसे ही यहाँ पे क्या है कि px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx होगा। जैसे हम लोग क्या पढ़ते थे वहां पे कि डिविडेंड, डिविजन और कोसेंट और रिमाइंडर के थ्रू, तो वही चीज यहाँ पे, ठीक है। तो देखो रिमाइंडर इक्वल टू 0 जब होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि gx जो होगा वो फैक्टर हो जाएगा px का। और जब ये 0 के बराबर नहीं होगा, तो सबसे पहले काम क्या करना है, देखना है कि डिग्री rx का जो होगा, मतलब कि रिमाइंडर का जो डिग्री होगा, वो हमेशा gx से छोटा होगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। चल देखिए क्वेश्चन क्या है कि px इक्वल टू 3x³ प्लस 16x² प्लस 15x माइनस 18, ठीक है, ये दे दिया है। और क्या बोल रहा है कि 2/3 इज अ जीरो ऑफ px, मतलब कि ये इसका एक px है। तो देखिएगा इसमें सबसे पहला जीरो क्या दिया है कि x माइनस 2/3, ये एक जीरो है, क्योंकि x बराबर 2/3 दिया ना, तो ये मैं लिख सकता हूँ, एलसीएम लोगे तो 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब 3x माइनस 2 जो होगा किसका, 0 के बराबर होगा। अब ये इसका क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। तो अब हमको चेक करना है कि ये मेरा फैक्टर है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको मैं भाग दूंगा 3x³ प्लस 16x² प्लस 15x माइनस 18 में। पहले बार में है तो देखो, तो इसमें अगर x² से करो 3x³ माइनस 2x² माइनस प्लस, ये दोनों समाप्त हुआ, 18x² प्लस 15x। अब देखो प्लस 6 से जब मैं गुना करूं तो 6x, देखो x² ये 18x² माइनस 12x आया। देखो तो माइनस माइनस प्लस, ये दोनों समाप्त हुआ, ये कितना 27x आएगा, ठीक है। और 27x आया, यहाँ पे क्या है -18। अब ये 27 होगा क्या, 9 से कर दिया जाए, तो प्लस 9 करो, 9 करो क्या देगा, देखो तो 27x माइनस 18, ये माइनस ये प्लस, देखो तो सब खत्म हुआ, रिमाइंडर कितना आया 0। मतलब ये पूरा पूरा काट रहा है। यहाँ लिखेंगे कि qx इज इक्वल टू x² प्लस 6x प्लस 9, ये हुआ। अब हमको देखना है कि इसको मैं फैक्टर बना सकता हूँ, तो इसका जीरो चेक करना है हमको। तो इसका जीरो चेक करने के लिए क्या करेंगे, चलिए x² प्लस 6x है, 6x को कितना 3x प्लस 3x लिख सकता हूँ प्लस 9, ये x कॉमन जब लोगे तो x प्लस 3 कॉमन लोगे तो x प्लस 3, x प्लस 3 और x प्लस 3 आया ये। तो इसका एक फैक्टर ये होगा और ये दो फैक्टर हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हेयर जीरो
आर, एक तो था मेरा 2/3, अगला आएगा -3, ये भी आएगा -3, मतलब कि इसका 3 जीरो होगा, जो कि क्या क्या होगा 2/3 -3 और -3। तो इससे मेरा अगला जीरो भी निकलने का कंडीशन आ जाता है, तो इसको नोट डाउन करिएगा। चल देखिएगा बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं कि जो मैं पहला वीडियो डाला था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी से जो भी मतलब पढ़ाऊंगा वो सारा क्वेश्चन ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका पॉलिनोमियल का थ्योरी पार्ट पूरा हो चुका है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। सबसे पहले हमको जीरो इसका निकालना है, क्या जीरो निकालना है कि कितना इसका जीरो होगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, फर्स्ट का सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, फैक्टराइजेशन मेथड तो आप लोग को आता होगा, 9th में पढ़ना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है कि मेरा px बराबर क्या था कि x² + 7x + 12। अब सबसे पहले हमको इसका जीरो निकालना है, तो देखना है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कब होता है, जब px = 0 होता है। तो x² + 7x + 12 क्या आया 0। तो देखो इस 7 को मतलब ऐसे जोड़ना या घटाना है, तो देखो साइन देखना है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो मतलब इसमें माइनस का काम आएगा नहीं, क्योंकि प्लस माइनस देखो यहाँ एक चीज माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस और प्लस इंटू प्लस प्लस आना चाहिए। तो देखो क्या करना है कि इसमें और इसमें गुना कराओ, क्या आएगा 12x²। तो इस 7 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ के 7 आए, ठीक है, और गुना करने के बाद प्लस 12x² आए। तो देखो तो 7 को मैं 4 और 3 में तोड़ सकता हूं, तो x² + 4x + 3x + 12 = 0। अब देखो कॉमन लो x + 4 आएगा, यहाँ पे 3 कॉमन लो तो x + 4 आएगा। तो यहाँ से क्या क्या आया x + 3 और एक आया x + 4 = 0। तो x का वैल्यू क्या आया -3 और -4। ये तो आया मेरा फैक्टराइजेशन मेथड से। अब हमको रिलेशनशिप देखना है कि अब देखो सबसे पहले क्या करना है कि लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros या आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अल्फा बीटा हो गया, तो हम लोग एक चीज जानते हैं सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, ठीक है। अब b/a मतलब कंपेयर करना है मेरे को कि ax² + bx + c से, इसमें कंपेयर करना है। तो b x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 7 है, तो -7/a का कोफिशिएंट देखो क्या है, एक मतलब x² का 1 है, ये आया, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया है -7 आया। अब अल्फा इंटू बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा मतलब c/a, तो c कांस्टेंट टर्म है, देखो तो कांस्टेंट टर्म क्या है 12 है, 12/1, तब ये 12 देगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आया -7 और अल्फा इंटू बीटा कितना आया 12 आया है। तो यही चीज हमको निकालना था कि यहाँ जीरो निकाल लिए और यहाँ पे रिलेशनशिप बता दिए, ठीक है, कि जो क्वेश्चन जो बोल रहा है वही काम किया गया है। तो इसको नोट डाउन करिएगा और इसी से रिलेटेड बाकी सारा क्वेश्चन ये बनेगा, ठीक है। तो इसमें मैं एक और क्वेश्चन में हिंट दे रहा हूँ कि जो कि 9 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन को जब देखोगे तो क्या बोल रहा है इसका कि px क्या दिया है मेरा x² - 5 दिया है। जीरो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, px = 0 मतलब x² - 5 = 0। अब यहाँ डायरेक्ट देखो एक चीज ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट इसको उधर करके हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसको डायरेक्ट उधर करोगे तो x का वैल्यू √5 ये करोगे तुम, तो उससे पहले देख लो पहले क्या होगा, तो कि x² - √5 का होल स्क्वायर करो और a² - b² का फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा x - √5 और यहां हो जाएगा x + √5 = 0। तो x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू एक आया आपका √5 और एक आया -√5, ये ऐसे टूट गया। अब इसके बाद जब देखना है हमको देखिएगा इसका, फिर हमको अल्फा बीटा मानना है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है -b/a। अब देखो कंपेयर करना है, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या है x² + 0x - 5 है, एक मतलब x का कोफिशिएंट जो यहाँ पे 0 है, तो -b/a होता है, -b/a होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो -b 0 समथिंग क्या देगा 0, तो अल्फा प्लस बीटा = 0 आया। फिर देखो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा जब निकालोगे तो c/a, c का वैल्यू -5 है, a का वैल्यू 1 है, मतलब -5 आया। अब देखो यहाँ पे करके देख लो, दोनों को जोड़ो
जीरो आएगा, आया है जीरो, गुना करो क्या आएगा -5, देखो -5 आया, ठीक है। तो इसी बेसिस पे आपका ये टोटल 12 क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा, इसको नोट डाउन करिएगा। चल देखिएगा बच्चों कि यहाँ पे हमको निकालना क्या है कि जब मेरे पास दो जीरोज इसका दिया हुआ है तो हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखिएगा कि यहाँ लेट कर लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अल्फा बराबर 2 मान लिया और बीटा बराबर क्या मान लिए -6। तब देखो अल्फा प्लस बीटा निकालिए तो क्या देगा, अल्फा प्लस बीटा दोनों को देखो तो क्या देगा -4 देगा, और अल्फा इंटू बीटा निकालो तो क्या देगा, देखो तो अल्फा इंटू बीटा जब निकालोगे तो -12 देगा। तो जब मैं इसका फॉर्मूला बताया था तो उस टाइम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने का एक तरीका ही बताए थे कि क्या होता था आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है मेरा इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यूजिंग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखो ये जब हो गया तो ये एक तरह से याद भी रखिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने का ये तरीका जब आपका अल्फा बीटा गिवन रहे कि व्हेन जीरोज आर गिवन, तो ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखो ये हो गया, तो अब इसको बस पुट करो, देखो तो px बराबर क्या हो जाएगा, x² रहेगा ही, माइनस है अल्फा प्लस बीटा क्या आया था -4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या आया -12, बस इसको सॉल्व कर दो, x² प्लस 4x -12, ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इससे रिलेशन बनाना तो वही अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा निकालना है कि ये सही आ रहा है कि नहीं, तो ये इसको आप लोग खुद से करिएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए। चलिए देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, मतलब कि गिवन क्या क्या है मेरा कि अल्फा प्लस बीटा, देखो सबसे पहले अगर लैंग्वेज वाइज लिखोगे तो क्या करना है कि लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखो अल्फा बीटा अब गिवन क्या है मेरा, तो देखो गिवन है मेरा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 12, ये दे दिया है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना तो मेरे लिए इजी है, क्या हो जाएगा px इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, पुट कर दो x² माइनस 8x प्लस 12, ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल गया। तो अब देखो अब क्या करना है हमको कि यहाँ पे जीरोज फाइंड करना है, तो जीरोज फाइंड करने के लिए क्या होता है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, px मस्ट बी इक्वल टू 0, px क्या है मेरा x² माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब 8x को हम क्या तो रहे, देखो 6 और 2 8 हो जाएगा, गुना करो 12 हो जाएगा, तो x² माइनस 6x माइनस 2x, देखो माइनस माइनस गुना हो गया प्लस 12 देगा, ठीक है, और जोड़ोगे तो -8 देगा, तो x कॉमन लो तो x माइनस 6, यहाँ पे फिर -2 कॉमन लो तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आया x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आया 2 और 6, तो हियर अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू 6, यही हमको निकालना था, तो इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या बोल रहा है कि इफ x प्लस a इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, मतलब ये फैक्टर बोल रहा है, मतलब कि इसका कहने का मतलब ये इसको काटेगा, मतलब फैक्टर होने का मतलब ये a जो है 0 के बराबर भी हो सकता है, मतलब कि देखो यहाँ क्या करना है कि x प्लस a को सबसे पहले क्या करना है 0 के बराबर, देखो कारण है, देखो क्या है कि x प्लस a इज फैक्टर ऑफ गिवन px, सही है ना। तो मैं सबसे पहले इसको 0 किया तो x बराबर क्या आया -a, मतलब x का एक वैल्यू मेरे पास आ गया -a, पावर 2 है तो इसका मतलब आंसर भी 2 आना चाहिए, तो अब इसको हम क्या करेंगे पुट करेंगे, नाउ पुट x इज इक्वल टू -a इन px, तो देखो तो क्या देगा, px में जैसे ही पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका सबसे पहले तो 0 निकालना है, तो ये 0 के बराबर होगा, तो देखो 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस 2a इंटू -a, देखो यहाँ ध्यान से देखना -a का स्क्वायर है, फिर प्लस 5 इंटू -a प्लस 10 इक्वल टू 0।
अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2a² माइनस 2a², ये हुआ। फिर देखो माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू 0, ये दोनों तो सट सट उड़ जाएगा। चलिए अब देखो यहाँ पे 5a उधर जाएगा, 5a इक्वल टू 10, तो a का वैल्यू क्या आया देखो तो 2 आया, तो ये a का वैल्यू हुआ। तो इससे भी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसको आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा, और डाउट होता है तो बेझिझक पूछ लीजिएगा। और जो भी बच्चे जो हमारे स्टूडेंट हैं वो जो ग्रुप है उस ग्रुप में अपना क्वेश्चन को डालते रहिएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि वेरीफाई दैट 3 - 2 1 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि px मेरा गिवन है, px इज इक्वल टू x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6, ये गिवन है। तो अब सबसे पहले क्या करना है कि पुट करो, पहले px के जगह पर 3 पुट करो। तो 3 का देखो तो क्या देगा 27 माइनस 2 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, देखो तो क्या दिया 27 माइनस 18 माइनस 15 प्लस 6, ये दोनों को ऐड करो, ये देखो तो क्या देगा 0 आया, मतलब कि ये सही में 0 है, ठीक है। फिर p माइनस 2 पुट करो, जब इसको भी करोगे तो ये भी 0 आएगा, p1 को करो ये भी क्या आएगा 0 आएगा। तो इसी बेसिस पे इसको वेरीफाई करना है। तो ये लिखेंगे कि हेयर 3 - 2 1 आर जीरोस ऑफ px, ये है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका रिलेशन निकालना है। तो देखो सबसे पहले px को कंपेयर करना था, एक इक्वेशन होता है x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। और गिवन इक्वेशन क्या है मेरा, px इज इक्वल टू गिवन है x³ माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6। यहाँ दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू -5 और d का वैल्यू 6 आया। तो हमको निकालना है यहाँ पे रिलेशन निकालना है कोफिशिएंट का और जीरो का। तो देखो सबसे पहले हम लेट कर लेते, लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज, इसी को रूट भी बोलते हैं, ठीक है, रूट्स ऑफ px, ठीक है। तो सबसे पहले हमको निकालना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो ये देता है -b/a, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ x, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। तो देखो तो b का वैल्यू क्या है यहाँ पे -2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 और ये 1 यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या देता है, तो ये c/a देता है, c/a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। c का वैल्यू -5 है और 1 है a, तो ये क्या दिया -5, और लास्ट होता है आपका अल्फा बीटा गामा, ये -d/a देता है। तो d का वैल्यू क्या है 6 और 6 1 यानी कि 6 दिया। तो देखो ये मेरा इसका रिलेशन भी निकल गया, तो इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए देखिएगा बच्चों यहाँ पे क्या है कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 - 3 एंड 4, मतलब यहाँ 0 गिवन है। तो देखो सबसे पहले क्या है गिवन कि लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट्स और जीरोस ऑफ px, ठीक है, ये दे दिया है। तो सबसे पहले अब देखना है कि अल्फा बराबर उतना मान लिया, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया 2, बीटा इज इक्वल टू -3 एंड गामा इज इक्वल टू 4, ये दे दिया है। तो सबसे पहले हमको निकालना क्या क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 2 4 6 में से 3 गया 3 हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा, ये निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा ये दोनों गुना करो -6 प्लस ये दोनों को गुना करो ये हो जाएगा -12, ये दोनों को गुना करो +8, ठीक है। तो देखो तो क्या दिया 18 - 8 - 10, अल्फा बीटा और गामा का तीनों का गुना है, तो 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24, ये आ गया। तो हम लोग जानते हैं कि इफ रूट और जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज गिवन, तो px क्या हो जाता है देखिएगा x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², ठीक है। फिर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा, ये होता है मेरा फॉर्मूला। इसको भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है।
अब देखिएगा यहाँ पे अल्फा ये सब टर्म मेरे को पता है, तो देखो तो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3x² प्लस ये देखो तो इसका वैल्यू -10 दिया, प्लस माइनस 10x माइनस अल्फा बीटा, देखो तो माइनस माइनस प्लस 24, ये px का वैल्यू आया। तो यही तो निकालना था हमको। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए।